Good morning friends, welcome back to the another video of have to. Guys, in the previous video I taught you 6 uses of have to, and I had told you that day that I would complete the rest part of this chapter in the next video. So in today's class we are going to study 4 more uses of have to in advance. गैस हैव टू की मैं बात करूं तो हैव टू बहुत ही यूज होने वाली, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली स्ट्रक्चर है स्पोकन इंग्लिश में। तो आज आप लोग सीखेंगे हैव टू में कुछ एडवांस यूजेस। हालांकि यू कैन हैव अ लुक एट द बोर्ड पे आप थोड़ा एक नज़र डाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज किस तरह का एडवांस यूज आप हैव टू में पढ़ने वाले हैं। देन इन शॉर्ट आई लाइक टू टेल यू दैट हैव टू का मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नहीं है। एंड हैव टू पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, नहीं थे। विल हैव टू पढ़ेगा, पढ़ेगी, ना होगा, नहीं होगी। एंड आई टॉट यू ऑल्सो इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 पढ़ रहा है, पढ़ रही है। वॉज हैविंग टू प्लस V1 पढ़ रहा था, पढ़ रही थी। विल बी हैविंग टू प्लस V1 पढ़ रहा होगा। एंड अगेन आई हैव टॉट यू हैव हैड टू, दैट मीन्स हीना के सेंस में जाना ही है, खाना ही है, लाइक दैट। एंड द सिक्स्थ स्ट्रक्चर ऑफ हैव टू इज कैन हैव टू प्लस V1। हम हैव टू के साथ मॉडल कैन में माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं संभावना जताने के लिए। जैसे देखिए आप गौर कर सकते हैं कैन हैव टू प्लस V1, यहाँ पे जो हिंदी इसका जो होगा सेंटेंस में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कैन की जगह पे आप मे और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे आपको पॉसिबिलिटी लगे। एग्जाम्पल, तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यू कैन हैव टू स्पेंड मनी, यू मे हैव टू स्पेंड मनी, यू माइट हैव टू स्पेंड मनी। तुम्हें घूस देनी पड़ सकती है, तुम्हें घूस देनी पड़ सकती है। यू कैन हैव टू गिव द ब्राइब, और यू कैन मे हैव टू गिव द ब्राइब, और यू माइट हैव टू गिव द ब्राइब। आप तीनों में जैसी आपकी इच्छा आप यूज कर सकते हैं। क्या हमें वहाँ रुकना पड़ सकता है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या हमें वहाँ रुकना पड़ सकता है? तो कैन वी हैव टू स्टे देयर, कैन वी हैव टू स्टे देयर, या मे बी हैव टू स्टे देयर, लाइक दिस यू कैन स्पीक। देन आपने सीखा कैन हैव टू पढ़ सकता है, पढ़ सकती है एक सेंस में। सेवंथ, कुड हैव हैड टू प्लस V1। अब यहाँ पे देखिए कुड हैव हैड टू, देखिए कुड हैव प्लस V3 का जो प्रयोग किया जाता है वो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी इन पास्ट की बात करने के लिए। तो यहाँ पे कुड हैव आपका देख सकते हैं, कुड हैव के बाद यहाँ पे हैड लगा है, तो हैव प्लस ये V3 समझिए इसको हैड, तो हैड टू प्लस V1। अब कुड हैव हैड टू प्लस V1, तो ये कैसे सेंटेंस के लिए इसका इस्तेमाल होगा बोलने में? तो देखिए सेंटेंस होना चाहिए पढ़ सकता था, पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा, यार तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, अरे पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। देन आई कुड हैव हैड टू गो देयर, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। हमें मीटिंग स्थगित करना पड़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ा। वी कुड हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, वी कुड हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, हमें मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ सकता था। मुझे उसे पैसे देना पड़ सकता था लेकिन नहीं पड़ा। आई कुड हैव हैड टू गिव हिम मनी, आई कुड हैव हैड टू गिव हिम मनी। डिफरेंस को आपको समझना है गाइस, डिफरेंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगा सेंटेंस बनाने में। 8 नंबर में देखिए वुड हैव टू प्लस V1। अब वुड मॉडल के साथ हैव टू यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे कैन मॉडल के साथ लगा था, मे मॉडल के साथ लगा था, यहाँ पे कुड हैव मॉडल के साथ लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे वुड मॉडल के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे वुड हैव टू प्लस V1। आपने देखा था कि विल हैव टू प्लस V1 का मतलब होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, या ना होगा, नहीं होगी। लेकिन वुड हैव टू का मतलब क्या, वुड हैव टू के साथ क्या हो जाना चाहिए? पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। ये एक तरह का कंपल्सन भी है, मजबूरी को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे रोज खाना बनाना पड़ता होगा, उसे रोज खाना बनाना पड़ता होगा, एक तरह का कंपल्सन की बात हो रहा है। तो शी वुड हैव टू कुक फूड एवरी डे, शी वुड हैव टू कुक एवरी डे। उसे रोज 12 घंटा काम करना पड़ता होगा, पड़ता होगा। ही वुड हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे, ही वुड हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे। आपने सीखा पढ़ता होगा के सेंस में वुड हैव टू प्लस V1। अब पढ़ जाता लेकिन नहीं पढ़ा, तो ऐसे सेंटेंस में वुड हैव हैड टू प्लस V1 का प्रयोग हो जाएगा, वुड हैव हैड टू प्लस V1। एग्जाम्पल, तुम्हें सॉरी कहना पड़ जाता लेकिन पढ़ा नहीं। देन यू वुड हैव हैड टू से सॉरी, यू वुड हैव हैड टू से सॉरी। मुझे वहाँ रुकना पड़ जाता लेकिन नहीं पढ़ा। आई वुड हैव हैड टू स्टे देयर, आई वुड हैव हैड टू स्टे देयर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए ये पढ़ जाता और यहाँ पे पढ़ सकता था, ये सकता था के सेंस में और ये पढ़ जाता के सेंस में, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे कुड हैव हैड टू है, यहाँ पे वुड हैव हैड टू है, तो डिफरेंस हिंदी में ये रहेगा कि इसमें रहेगा पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ा, और यहाँ पे पढ़ जाता लेकिन नहीं पढ़ा। ये दोनों को आपको देख के चलना है। नंबर 10, ये लास्ट यूज है गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुड मॉडल के साथ हैव टू का प्रयोग किया गया है। शुड मॉडल के साथ हैव टू लगा है तो शुड हैव टू प्लस V1। अब देखिए शुड हैव टू प्लस
V1 एंड शुड हैव हैड टू प्लस V1। अब यहाँ क्या होगा, शुड हैव टू प्लस V1 रहेगा तो ही चाहिए, और शुड हैव हैड टू प्लस V1 तो ही चाहिए था। अब ऐसे सेंटेंस का प्रयोग कब किया जाता है, किसी भी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, जोर देकर बातें करने के लिए। जैसे हमें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, एक चीज़ जनरली हम लोग कहते हैं हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है, और हमें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए तो फिर वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, ही नहीं चाहिए था। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, शुड हैव प्लस विट्री का प्रयोग किया जाता है चाहिए था के सेंस में। तो जनरली आप कहेंगे वहाँ तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए था, तो यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, बट तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए था, तो फिर क्या बोलते हैं, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। तो ये सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड टू गो देयर। तो गाइस इस प्रकार से आप ये वुड का प्रयोग आप मॉडल के साथ कर सकते हैं, और जो जनरल हम लोग करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो आप अभी आपको सारे सेंटेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन अगर आप कोशिश करेंगे समझने का, तो डेफिनेटली आप आसानी से समझ सकते हैं, और जो हैव टू से जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो सकती है। तो गाइस ये था सेकेंड वीडियो ऑफ हैव टू, और मैंने पूरी कोशिश किया, आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू ऑल द यूजेज ऑफ हैव टू in detail. Thank you very much. That's all. Hope you like the video. If you like, then like, share, and don't forget to subscribe the channel. And if you subscribe, then don't forget to press the bell icon. Have a nice day.